ओसाका में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर खास तवज्जो रही। दोनों लीडरों ने ईरान समेत दिगर बाहमी इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की। इस मीटिंग में S-400 सौदे पर कोई बातचीत नहीं हुई। हिंद अमेरिका दो तरफा मुलाकात से कबल जापान, अमेरिका और इंडिया के लीडरों की सहरुखी बातचीत भी हुई। तीनों लीडरों ने इंडो पैसिफिक खित्ते में बेहतर रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर, सलामती और अमन की बरकरारी पर जोर दिया। अमेरिका के बीच तजारती मामलात पर कशीदगी के दरमियान ओसाका में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में दो तरफा ताल्लुकात, दिफा, 5G और ईरान पर बातचीत हुई। इस मौके पर सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को आम इंतखाबात में मिली जीत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हिंद अमेरिका के बीच इतनी नजदीकियां पहले कभी नहीं रही और अमेरिका दिफा समेत दीगर शोबों में हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। समय की सीमा में मैं जरूर 4 विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। ईरान, 5G, हमारे द्विपक्षीय संबंध और रक्षा संबंध, इन विषयों पर हम जरूर चर्चा करेंगे और भारत और अमेरिका के संबंध एक दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़े। And we work together in many ways, including military, but we certainly work together on trade, and we'll be discussing trade today. You did indeed have a landslide election. That was a great election, 72%, as I understand it, and that in the United States would be called a very big victory. डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कायदाना सलाहियत की भी सताइश की। इस मौके पर उन्होंने ईरान के हवाले से कहा कि इस मामले में फैसला लेने के लिए अभी काफी वक्त है। G20 इजलास से कबल जापान, अमेरिका और इंडिया की सहतरफा मुलाकात भी हुई। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि इंडो पैसिफिक के ताल्लुक से तीनों ममालिक के कॉमन इंटरेस्ट हैं। जापान, अमेरिका, इंडिया, जय जय का हमारा सीधा सीधा मतलब होगा विक्ट्री। हम तीनों लोकतंत्र से समर्पित देश पिछली बार हम अर्जेंटीना में मिले थे और उसके बाद आज फिर से हमें मिलने का अवसर मिला है। हमारे इस फोरम को एक नई गति मिली है और इस रीजन को भी उसके कारण एक नया विश्वास पैदा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हमारी इस मीटिंग में सार्थक चर्चाएं होगी। इंडो पैसिफिक के संबंध में हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। हम इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा से समर्पित लोग हैं। हम लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं और इसलिए हम इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, शांतिपूर्ण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस फोरम का भारी उपयोग कर पाएंगे। सरखी मीटिंग में इंडो पैसिफिक खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर, राब्ते, सलामती और अमन की बरकरारी पर खुसूसी जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।